हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन तत्राल व्लॉग्स। होपफुली आप सब लोगों की बढ़िया गाइस, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। तो अब इस दिन भाई शाम के 6 और बहुत दिनों बाद हम यूट्यूब पे आ गए हैं। लगभग कितने दिन बाद भाई, 1 महीना होने वाला है हमें वीडियो अपलोड किया हुआ। बिकॉज मैं काम के साथ बहुत बिजी था, कॉलेज के साथ बहुत बिजी था, तो मैंने सोचा आज एक छोटी सी लिटिल वीडियो मैं डाल दूँ। छोटी सी लिटिल तो मैंने सोचा आज एक वीडियो अपलोड की जाए। एंड सीन क्या हुआ, अभी 2 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी यूट्यूब पे कि 2 दिन तो नहीं, 3-4 दिन तो हो गए आई गेस, कि मेरे पे एक छोटा सा अटैक हुआ वाइल आई वाज कवरिंग 30 मिनट शिफ्ट ऑन वर्क फॉर वन ऑफ माई फ्रेंड। तो इट टर्न्ड आउट प्रिटी बैड फॉर मी। और भाई क्या हुआ पूरा सीन मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जो भी यहाँ पे है वो अपने आप को सेफ रखो। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं सेफ रहा। सो सीन ये मेरे पास वीडियो नहीं है, अगर वीडियो होती तो मैं वीडियो भी पक्का शेयर करता, बट मैं वीडियो नहीं शेयर करता और कर भी नहीं सकता। आई एम सो सॉरी। तो द सीन वाज कि मैं काउंटर पे खड़ा हूँ एज अ कैशियर। तो यहाँ पे लॉटरी सिस्टम होता है, अपने इंडिया में होता है या नहीं मेरे को नहीं पता। यहाँ पे लोग लॉटरीज बहुत खरीदते हैं। तो एक गोरा आया, मतलब ब्राउन सी दाढ़ी थी उसकी छोटी छोटी और बाल थे, ग्रे हेड पहनी हुई, ब्लैक टी शर्ट एंड ग्रे जीन्स डाली हुई उस बंदे ने। एंड वो आता है, मुझे 3 लॉटरी देता है और मतलब उसकी पहली 2 लॉटरी जो वो स्कैन करता है उसमें उसके $225 बनते हैं। तो उसने वो अभी तक दिए नहीं थे मुझे। एंड इतने में ही उसने मेरे को एक और लॉटरी दी जिसमें वो 316 जीत जाता है। तो वो मेरे को कहता है कि मेरे को मेरा ये कैश दे। तो मैंने उसे कहा, मैंने एक्चुअली पहले काउंटर चेक किया, अपना काउंटर खोला और मेरे पास कैश नहीं था इनफ। तो मैंने कहा कि मेरे पास कैश नहीं है, आई डोंट हैव इनफ मनी टू पे यू राइट नाउ, मे बी यू कैन ट्राई समवेयर एल्स। तो वो बंदा कह रहा है डोंट प्ले दिस फकिंग गेम विद मी, गिव मी माई फकिंग मनी। तो मैं कह रहा हूँ मेरे पास पैसे नहीं है भाई। और लीगली जब $50 से ऊपर की लॉटरी हो तो मैं मना कर सकता हूँ, 100 से ऊपर की हो तो भी कर सकता हूँ। अगर 100 से नीचे की होती तो भी मैं शायद वो 20-20 के नोट करके और उसको दे देता। एंड बट नहीं थे मेरे पास, इनफ पैसे ही नहीं थे काउंटर में, तो मैं लीगली मना कर सकता हूँ। तो मैंने उसे मना किया क्योंकि उसी सड़क पे शॉपर्स भी था और बहुत सारे स्टोर्स थे जहाँ पे वो जाके कैश आउट करवा सकता था। ठीक है, तो मैंने उसे कहा कि भाई आप कहीं और से कैश आउट करा लो, नहीं माना। फिर वो कहता गिव मी माई फकिंग मनी। मैंने कहा कि यू फकर ऐसे बोलने लगा। तो मैंने कहा यू कैन नॉट यूज दिस वर्ड फॉर मी, आई एम वर्किंग हेयर, डजेंट मीन दैट यू कैन लाइक कुछ भी तुम्हें को आके बोलेगा और मैं सुनूंगा तेरी, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो समझा, तो चुप कर, अपना मेरे को फालतू बकवास मत कर मेरे साथ। तो मैंने उसे आगे से जवाब दिया और फिर मैंने कहा कि चल मैं ओनर को कॉल मिला देता हूँ, तो सीधा बात कर ले। तो मैंने ओनर को कॉल किया। तो शी वॉज टॉकिंग टू दिस गाय एंड शी टोल्ड हे वी आर सॉरी वी डोंट हैव इनफ मनी तो कैश राइट नाउ। तो वो बंदा कहता है कि डोंट प्ले दिस फकिंग गेम विद मी, आई नो दिस फकिंग गेम, यू हैव मनी इन योर काउंटर। अब मैं उसको काउंटर तो दिखाने से रहा, भाई क्या पता चोरी करके भाग जाए, मैं ऐसा तो कर नहीं सकता राइट। तो मैंने कहा कि ओनर ने भी कहा कि नहीं है। फिर वो कहता गो फक योर सेल्फ ओनर को। तो वो गुस्सा हो गए और पहले ही मुझ पे उनको और भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो मेरे को सुना रहा था। तो वो मेरी ओनर कहते कि भाई तू मेरे एम्प्लॉय को ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। मेरे ओनर बहुत अच्छे हैं मेरे एम्प्लॉय का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। तो वो कहते कि अमन तू 911 को कॉल कर दे। तो जैसे ही मैंने 911 को कॉल करने लगा, लाइक कर दिया मैंने, एंड मैंने कहा ये 911 को कॉल कर रहा हूँ मैं, और भाई यहाँ से चला जाए या फिर, क्योंकि वो एग्रेसिव हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा लाइक ऐसे ऐसे कूद के। यहाँ पे पता है क्या होता है, यहाँ पे ड्रग्स एडिक्ट और जो होमलेस आते हैं ना, ये लाइक अलग ही नशे में होता है। एक बंदा हर रोज रात को आता है, वो ऐसे ऐसे मुक्के मारता हुआ हवा में ही, और वो शॉपिंग करके मुक्के मारता शॉपिंग करके पैसे दे के मुक्के मारता चला जाता है हवा में। मतलब पता नहीं इनके टायर कह रहा हूँ, इनके दिमाग का कहाँ से कौन सा स्क्रू ढीला है मुझे नहीं पता। तो मैंने 911 को कॉल किया एंड ये बंदा क्या करता है, ये बंदा एकदम से मुझे धक्का देता है, मशीनें फाड़ने लग जाता हमारी। स्कैनर था उसको खींच के फेंका इसने। मैंने कहा टिकट्स ले ली मैंने इसकी, क्योंकि मैंने दी नहीं थी ऑलरेडी, मेरे हाथ में थी जो नई टिकट बनी थी। और इसके अलावा जब तक ये स्कैन नहीं करेगा नई वाली टिकट, इसको कुछ भी कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो मैंने वो पकड़ ली। फिर मैं काउंटर से निकला एंड मैं थोड़ा सा इधर बाहर जाके पीछे खड़ा हो गया।
बिकॉज आई एम इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो मैं कुछ कर नहीं सकता, और दूसरा मैं रूल्स तोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने मारा तो यहाँ के रूल्स ऐसे हैं कि भाई पुलिस वाले मेरे को भी चार्ज कर सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि कोई प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से मेरे को भी चुप रहना पड़ा। एंड मैं जाके पीछे खड़ा हुआ तो एकदम से वो बंदा एग्रेशन में आता है पूरा, और वो मेरे को मुक्के पंच करने लगता है। तो मैंने एक अपना ये वाला अभी तक मेरे को थोड़ा सा दर्द है अंदर, मैंने ये वाला हाथ अड़ाया और उसने एक दो मुक्के मेरे को यहाँ पे मारे, और मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मैं मार तो सकता नहीं, एटलीस्ट ब्लॉक तो करूँ। तो ब्लॉक तो कर दिया, बट एक मुक्का लाइक मेरा हाथ स्लाइड हुआ तो एक मुक्का अभी मेरा ठीक हो गया है। 3 दिन से मुझे खाना नहीं खाया जा रहा था। उस बंदे ने मेरे को मुक्का मारा और मेरा होठ यहाँ से कट गया और अंदर से भी कट गया, ठीक है। तो अभी तो ठीक हो चुका है, 3-4 दिन लगे इसको। मेरे पास ट्यूब थी तो मैं रेगुलर यूज़ कर रहा था, तो उससे मेरा जल्दी रिकवरी हो गई। तो फिर मेरी ब्लीडिंग होने लगी, और भाई अंदर मेरे छाले पड़ गए होठ के अंदर, और लाइक उसने कुछ नहीं देखा, उस बंदे ने ला के पीछे से पूरा हाथ घुमाया और दे के मारा मुक्का मुँह पे। फिर भाई टिकट तो मेरे हाथ में थी, वो टिकट लेना चाहता था, मैंने कहा हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे तो मैंने टिकट नहीं दी उसकी। बट आई विल से गाइज, आप ऐसा कुछ मत करना। वो तो हीट ऑफ मोमेंट क्या होता है, जो भी होता है छोड़ो यार। तो वो मोमेंट का था, सीन था, मैंने उस टाइम पे ही लाइक वो टिकट अपने पीछे रख लिया, ऐसा हाथ पकड़ के। मैंने कहा ये तो नहीं देता बेटा, अगर तूने मेरा मुक्का मार ही दिया है तो अब फिर तेरा भी नुकसान तो कराऊँ। क्योंकि मैं पुलिस के साथ कॉल पे ही था, एंड शी वाज सेइंग कि कैन यू प्लीज़ गो टू अ सेफ प्लेस फॉर मी राइट नाउ। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं जाऊँ तो सेफ प्लेस हो कहाँ, ये 2 अंकल की 2 दुकान है पूरी, इसका कोने तक पहुँचता हूँ, ये भी वहाँ आ जाता है मेरे पीछे पीछे। सो दिस गाय पंच्ड मी, एंड आई एम ग्लैड कि उसके पास कोई चाकू नहीं था या गन नहीं थी। वरना ये इतने सरफिरे लोग होते हैं, ये आपको स्टैब करते हुए या फिर ये आपको शॉट करते हुए नहीं सोचेंगे। इतने सारे केसेस आ चुके हैं आजकल, इतने ज़्यादा केसेस आ चुके हैं कनाडा में, हर जगह ही केसेस हैं। बट ठीक है, किस्मत अच्छी थी, कर्म अच्छे थे तो बच गया भाई। कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, एक मौके में निकल गया सब कुछ। और फिर मतलब पुलिस यहाँ की इतनी फास्ट, मैंने 10:05 पे कॉल किया, 10:10 पे पुलिस मेरे पास थी, 5 मिनट भी नहीं, 3 मिनट के अंदर अंदर। 10:05 पे मैंने पुलिस को कॉल मिलाया था, उन्होंने उठाया हाथों हाथ ही, मतलब 10 सेकंड के अंदर अंदर ही उठा लेते हैं, ऐसा कुछ सीन होता है, पता नहीं 30 सेकंड के अंदर। तो उन्होंने कॉल उठाया, फिर कॉल उठाने के बाद क्या हुआ, मैंने बोला कि भैया ऐसे ऐसे सीन चल रहा है, ये कन्वीनियंस स्टोर है, ये एड्रेस है। और इतने में वो तो जो अपना कर ही रहा था, वो मेरे को धक्का धुक्का दे रहा था, वो मेरे को मारना चाहता था, मैं काउंटर के पीछे था तो मैंने बचा, क्योंकि मेरे पीछे क्या है ना, बहुत सारे वो प्रोडक्ट्स टंगे होते हैं, तो लोहे की वो थी, कीलें होती है, लाइक वो तीखी तो नहीं होती बट स्टिल वो ऐसे यू शेप में ऊपर की तरफ होती है, ऐसे लाइक सीधा, एंड फिर ऐसे थोड़ी सी टिल्ट। तो बाई चांस इफ ही पुशेस मी तो मेरे को चोट लग सकती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो पीछे इतनी सारी 20 से 30 लोहे की कीलें लगी होती हैं। तो मैं उस तरफ निकला, एंड फिर इसने मेरे को पंच किया। पुलिस वाले 3 मिनट के अंदर पुलिस वाले आ गए, बट अनफॉर्चुनेटली ये बंदा एक पंच करते ही, जब इसको पता चल गया कि इसको पंच लग गया और मैंने यहाँ से हाथ इसने पंच मारा, तो मैंने ये वाला हाथ ऐसे, मैंने ये वो टिकट अपना पीछे जेब में रख के और मैंने हाथ ऐसे रख के देखा तो मैं ब्लीड कर रहा हूँ, लाइक मेरे को खून आ रहा है। और अभी तो पता नहीं मेरे जल्दी रिकवर हो गया, मेरा होठ अंदर तक कट गया था बहुत, यहाँ पे निशान पड़ गया था। तो कटा, मेरा होठ कटा, एंड उसने देखा इसको ब्लीड हो रहा है, फिर वो तितर हुआ, वो निकलने लगा। फिर पुलिस वाले आए, उन्होंने मेरी स्टेटमेंट ली, उन्होंने मेरी पिक्चर्स खींची, क्लिक की। तो वो कहते हैं कि तुम्हें चार्जेस प्रेस करने हैं या नहीं। मैंने कहा चार्जेस मैंने एब्सोल्युटली प्रेस करने हैं। तो कह रहे थे कि भाई 2 दिन में ढूंढेंगे, टोरंटो पुलिस ने मुझे कहा 2 दिन में ढूंढेंगे बंदा। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी वीडियो जो थी, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, क्योंकि हमारी शॉप के कैमरास में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। और मैं सिर्फ 30 मिनट के लिए गया था, मैंने पुलिस वाले को बताया कि मैं तो यहाँ पे काम भी नहीं करता, मैं सिर्फ 30 मिनट के लिए आया हूँ। तो वो बंदा कह रहा है कि ये तेरी ज़िंदगी के सबसे ख़राब 30 मिनट थे। मैंने कहा हाँ, आज तो निकल गया। मैंने आज तक इंडिया में मार नहीं खाई भाई, लाइक इंडिया में आज तक मैंने मार नहीं खाई, ऐसे किसी लड़ाई झगड़े में नहीं खाई मैंने, कभी भी मार नहीं खाई, क्योंकि मेरा कभी लड़ाई हुई नहीं, मेरी लड़ाई कभी, मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो यहाँ पे पहली बार आके खाना पड़ा और चुप भी रहना पड़ा। सो लाइक आई विल से गाइस, सेफ रहो जितना हो सकता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, और ऐसे की सिचुएशन हो सबसे पहले सेफेस्ट जगह पे मूव हो जाओ और हाथों हाथ 911 को कॉल करो। डोंट वेट फॉर समवन टू टेक एक्शन, ओके। कोई एक्शन ले तब तक वेट मत करो, कोई तुम पे कुछ हमला करे तब तक वेट मत करो। अगर तुम्हें अनसेफ लग रहा है थोड़ा सा भी, तो जस्ट 911 को कॉल कर दो।
सो लेट देम नो कि आई एम ऑन कॉल विद यू गाइस फॉर अ मिनट कि भाई मेरे को अनसेफ लग रहा है, आई डोंट नो इफ़ समथिंग हैपन, तो मैंने आपको ये एड्रेस है ना, एकदम से आपको पता होना चाहिए, तो आप आ सकते हो, तो ब्ला 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 व्हाटएवर। सो आई विल से कि सेफ़ रहो सेफ़ रहो सेफ़ रहो भाई। क्योंकि जब आप दूसरे देश में आ जाते हो ना, तो कोई नहीं सोचता आपके बारे में, किसी को ये नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एक बात हमेशा याद रखना, द ओनली पर्सन व्हेन यू आर इन कैनेडा और एनी अदर डिफरेंट कंट्री, द ओनली पर्सन हु नोज अबाउट यू इज़ यू योरसेल्फ। नो वन एल्स नोज एनीथिंग अबाउट यू, नॉट इवन 1% ऑफ योर लाइफ। और जिन्हें पता है मेरे बारे में, वो उन्हें इसलिए पता है कि मैंने अपनी अथॉरिटी दी है बताने की, मैंने अपनी तरफ से मैंने खुद परमिशन दिया बताने की, तो मैं खुद बता रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो ना बताऊँ, तो मैं बता रहा हूँ, तो मेरी परमिशन है। नहीं बता रहा तो वो भी मेरी अथॉरिटी है कि मैं नहीं बता रहा। एंड दूसरी एक लास्ट बात और कि अभी बहुत टफ़ चल रहा है कनाडा में, बहुत ज़्यादा टफ़ चल रहा है, जॉब्स हैं नहीं, बहुत सीन, एक्सपेंसेस इतने हाई हैं और फ़ी वगैरह बढ़ गई है, एंड बहुत सीन चल रहा है। मेरी अब 2 मंथ्स की स्टडी रह गई है, होपफुली जल्दी से ख़त्म हुई है स्टडीज़, एंड अभी भी मेरी फ़ीस पड़ी है जो कि मैंने भरनी है, वो मैं खुद करूँगा, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी फ़ीस है और है। अभी जब मेरा नया रजिस्टर हुआ, जो कहते हैं सेमेस्टर, तब मेरे को एकदम से पुरानी फ़ीस भरने के बाद पता चला कि भाई ये तो पुराने की थी, ये तो नए की नहीं थी। मुझे यहाँ तो मैं आगे पता नहीं चलेगा कहाँ पैसे जा रहे हैं कहाँ नहीं। मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं, आज $1000 आए 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, हद मार के घंटे के लिए $1000 घंटे में गायब हो जाते हैं। अकाउंट इज़ ऑलवेज ऑन ज़ीरो, बट स्टिल आई एम डूइंग प्रिटी गुड, आई एम बीइंग कॉन्फिडेंट ऑलवेज। मोटिवेशन लो जाती है बट बढ़ा के रखो, कुछ तो होगा। एंड ये बात है कि भाई वो कहानी से सुनी होगी कछुए और खरगोश वाली, तो भले ही कछुआ रेस जीता था, राइट, खरगोश सो गया था, बट स्टिल कछुए को तब तक विनर नहीं माना जाता जब तक वो रेस लाइन क्लियर ना कर ले। सो दैट्स द सेम सिचुएशन विद मी राइट नाउ। तो अभी तो सब यही कहते हैं कि भाई तू तो बहुत स्लो है, तू तो कुछ नहीं कर रहा है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, एंड बाकी सब बहुत कुछ कर रहे हैं। हम किसी से खुद को कंपेयर नहीं कर सकते। कोई 5 साल का एक्सपीरियंस लेके आया किसी चीज़ में इंडिया से, और मैं सीधा 12th करके आया हूँ, और क्या पता कोई 12th वाला मुझसे भी अच्छा कर रहा हो, नो डाउट। एंड बहुत सारी चीज़ों में मैं खुद की केयर करता हूँ, बहुत सारी चीज़ों में बाकी लोगों को उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को मेरी लुक से फ़र्क पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मेरे को मेरा एक सोशल मीडिया में एक करियर बनाना है, एक फ्यूचर बनाना है, मॉडलिंग में, बोलने में, या फिर कुछ भी करने में, ठीक है। मॉडलिंग का भी चल रहा है साइड बाय साइड, धीरे धीरे चल रहा है, बट मेरी हाइट 6 नहीं है पूरी, मेरी हाइट है 5'11.5". इस चीज़ ने रुला दिया मेरे को। मेरे को मेरी हाइट चाहिए थी, काश एटलीस्ट 6 होना हाइट, एंड नाउ आई एम 21। अब तो मेरी ग्रो भी नहीं हो सकती इससे ज़्यादा हाइट, तो जैसे भी है ठीक है, बट चल रहा है। तो सेम बात याद रखना, आप कछुए हो, जब तक जीत नहीं जाते तब तक आप विनर नहीं हो। तो बस चलते रहो, भले ही स्लो चलो लेकिन चलते रहो। और ये बात किसी महापुरुष ने नहीं कही है, कछुए और खरगोश वाली कहानी किसी महापुरुष ने किसी ने बनाई होगी, बट ये जो बात महापुरुष कह रहा है वो मैं ये मैं सोच रहा था बैठे बैठे, एंड आई डोंट नो, मेरे दिल ने एकदम से ये बात बोली कि दिस इज़ योर सिचुएशन अमन, एंड यू हैव टू क्लियर इट। और जितना हो सके खुद को टाइम दो। मेरा अभी क्या हो रहा है, मैं ग्रो कर रहा हूँ धीरे धीरे, वही कछुए की स्पीड चल रहा हूँ, लेकिन आने वाले 3 साल 4 साल 5, हद मार के 5 साल में आई बिलीव इन माई सेल्फ कि मैं एक बहुत अच्छी जगह पे सेट होऊंगा, बहुत अच्छी जगह पे मेरा एक लेवल होगा, एंड मेरे को फिर मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैं मुड़ के देखूंगा तो आई बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं कहाँ था और कहाँ से कहाँ आ गया। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सब कुछ प्रोवाइड किया है, मेरे को फाइनेंशियली भी सब कुछ प्रोवाइड किया है, बट उनको इतना सब पता नहीं था, तो मैं खुद ग्रो कर रहा हूँ। दे हैव सपोर्टेड मी इन एवरीथिंग, बट दैट्स नॉट द थिंग। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हर एक चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ में, और ना मेरे को कभी मॉडलिंग से रोका, ना कभी यूट्यूब से, किसी से भी नहीं रोका। बट बीच में प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, और वो घर वालों की तरफ से नहीं आती, वो समाज की तरफ से आती है, वो समाज के लोगों की तरफ से आती है। एंड आई वांट टू से कि जिन्होंने मेरा किया है
टाइम आने पे हम भी उनका करेंगे, जिन्होंने हमारी हेल्प की है हम भी उनके साथ खड़े होंगे। और दैट्स ऑल। राइट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई सेल्फ, मेकिंग कनेक्शन, डूइंग थिंग्स, गोइंग ऑन राइट ट्रैक, एंड आई गेस आई डू इट somehow and I'll just do it. That's the only thing. एंड एट लास्ट अब ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं और मैं यही कहना चाहूँगा, जो मेरे साथ ये लड़ाई मार वाला सीन हुआ भाई, तो तुम सेफ रहो, रात को ट्रैवल मत करो, ट्रैवल कर रहे हो तो लाइक आपके आसपास कुछ भी ऐसा लाइक यू नो अजीब सा लगे तो फटाफट वहाँ से निकल लो, क्योंकि दिलेरी दिखाने से अच्छा यहाँ पे चुपचाप रह के निकल जाना है। दिलेरी भी दिखाना अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि अपनी दिलेरी ना दिखाओ, जब ज़रूरत पड़े तो दिलेरी भी दिखाई जाती है। पर जब लाइक आपको पता है ना कि आप स्टूडेंट परमिट पे हो, आपके पीछे बहुत सारा कुछ सीन चल रहा है लाइफ में, एंड उसके बाद आप एक और प्रॉब्लम में ऐड ऑन नहीं करना चाहते, सो सोच समझ के स्टेप लो, जो भी स्टेप लेना है एकदम सोच समझ के लो। एंड दैट्स ऑल आई नीड टू से, एंड दैट्स ऑल व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड राइट नाउ। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू गाइज अ लॉट अ बिट। तो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।